students. Next topic is fixed capital and working capital. So let us go through the meaning of fixed capital first of all. Fixed capital involves allocation of firm's capital to long term assets or projects. फिक्स्ड कैपिटल में फर्म का कैपिटल लॉन्ग टर्म एसेट्स या प्रोजेक्ट्स में लगा होता है. मैनेजिंग फिक्स्ड कैपिटल इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो फिक्स्ड कैपिटल को मैनेज करना इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग. In our previous topics we have studied this, that investment decision is called capital budgeting decision also. The capital budgeting decision affects the growth and profitability of the company. ये जो investment decision है इससे कंपनी की growth और profitability पे इफेक्ट पड़ता है. The long term assets bring benefits over a long period. ये जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं इनका बेनिफिट भी हमें लॉन्ग पीरियड में जाके मिलता है. एंड इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स. और ऐसी एसेट्स में फंड्स को इन्वेस्ट करने का मतलब ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फंड्स को इन्वेस्ट करना होता है. द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इंक्लूड परचेज ऑफ लैंड. फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन में क्या क्या आएगा? लैंड को परचेज करना, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टीजमेंट कैंपेन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ये सारे खर्चे कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आते हैं. नाउ जब भी हमें फिक्स्ड कैपिटल को पे पैसा लगाना है, उस पे पैसा खर्च करना है, तो किन फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए? व्हाट आर द फैक्टर्स affecting requirement of fixed capital? See, investment in fixed assets is for longer duration and is called फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने का मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. एंड इट इज़ फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. इसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी? सोर्स ऑफ फाइनेंस भी हमें लॉन्ग टर्म चाहिए, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स. सो जब भी हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो कुछ फैक्टर्स का हम ध्यान रखते हैं. लाइक फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस. किस टाइप का हम बिजनेस कर रहे हैं, इट इज़ द फर्स्ट फैक्टर विच हेल्प्स इन डिसाइडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. जैसे अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगर हम प्रोडक्शन खुद करते हैं तो हमें फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन के लिए हमें प्लांट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी सब चाहिए. और अगर हम ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, यानी एक जगह से परचेज करके दूसरी जगह सेल कर देते हैं, तो ट्रेडिंग कंपनी को प्लांट मशीनरी की ज़रूरत नहीं होती. तो इस ऐसे बिजनेस को फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है. सो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का हम काम कर रहे हैं. अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अगर ट्रेडिंग है तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है. नेक्स्ट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन. स्केल ऑफ ऑपरेशन मीन्स हमारा बिजनेस लार्ज स्केल का है, मीडियम स्केल का है या स्मॉल स्केल का है. तो जो कंपनीज लार्ज स्केल में ऑपरेट करती हैं उनको फिक्स्ड कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा स्केल होगा बिजनेस का उतना ही फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें मशीनरीज ज़्यादा, एसेट्स ज़्यादा चाहिए. जबकि स्मॉल स्केल बिजनेस होगा तो लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड. थर्ड इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. जो कंपनीज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करती हैं, दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव. कैपिटल इंटेंसिव का मतलब जिसमें कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होती है, लेबर की कम. और लेबर इंटेंसिव का मतलब लेबर की ज़रूरत ज़्यादा है, कैपिटल की कम. तो जहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स हैं वहाँ कम कैपिटल की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हैं वहाँ प्लांट मशीनरी ज़्यादा यूज़ होती है. तो ऐसी टेक्निक्स में फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए. नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फास्ट है, मीन्स बहुत जल्दी चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ जाती है. जैसे मोबाइल कंपनीज़ हैं, बहुत जल्दी नए सॉफ्टवेयर्स का आना, चेंजेस जल्दी होते हैं. और जबकि कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जहां न्यू टेक्नोलॉजी में ज़रूरत नहीं होती, ओल्ड मशीनरी से ही काम चल जाता है. जहां उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज़ स्लो. तो जहाँ स्लो अपग्रेडेशन है वहाँ फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत है कम, लेकिन जहाँ फास्ट रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वहाँ फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है. देन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. कंपनीज विच आर एक्सपेंडिंग एंड हैविंग हायर ग्रोथ प्लान रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल.
जो कंपनी एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है, बिजनेस को इंक्रीज कर रही है, उसके ग्रोथ प्लान्स भी हाई हैं, तो ऐसी कंपनी को फिक्स्ड कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसको बिजनेस बढ़ाने के लिए अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाना है। ठीक है। और जो कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं होते, ऐसे पॉइंट में हम नेगेटिव बात नहीं करते, क्योंकि हर कंपनी ग्रो करना चाहती है, तो वी आर गोइंग फॉर ए सिंपल पॉइंट कि अगर एक्सपेंशन की ज़रूरत है तो फिक्स कैपिटल की ज़रूरत भी ज़्यादा है। देन नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। ऐसी कंपनीज जो अपने एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं, यानी फैलाना चाहती हैं, काम को बढ़ाना चाहती हैं, सिमिलर पॉइंट है ग्रोथ के साथ का। ऐसी कंपनी को भी फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और जहाँ प्लांट मशीनरी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वहाँ डाइवर्सिफिकेशन होगा तो फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। देन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। अगर कंपनी को फाइनेंशियल फैसिलिटी मिल जाती है, यानी लोन मिल जाता है या इजी इंस्टॉलमेंट पे पैसा मिल जाता है, तो ऐसी कंपनी को फिक्स कैपिटल कम चाहिए, क्योंकि वो एसेट्स को इजी इंस्टॉलमेंट्स पे खरीद लेगी, ह्यूज अमाउंट एक ही बार नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी कंपनी को लोन फैसिलिटी या लीजिंग फैसिलिटी नहीं मिलती, ऐसी कंपनी को फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसको एक ही बार ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ेगा मशीनरीज को खरीदने के लिए। देन नेक्स्ट इज इफ़ कंपनीज आर प्रेफरिंग कोलैबोरेशंस। अगर कोई कंपनी पार्टनरशिप में काम कर रही है, कोलैबोरेट करके काम कर रही है, जॉइंट वेंचर में काम कर रही है, तो उसको कम फिक्स कैपिटल चाहिए, क्योंकि दे कैन शेयर प्लांट एंड मशीनरी विद देयर कोलैबोरेटर्स। जो उनके पार्टनर्स हैं उनके साथ वो अमाउंट को शेयर कर लेगी। बट इफ़ कंपनी प्रेफर्स टू ऑपरेट एज इंडिपेंडेंट, अगर अकेला ही है, इंडिपेंडेंट ही उसे काम करना है, देन देयर इज़ मोर रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिर उसको फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा है। So what are the factors affecting fixed capital? It depends upon nature of business, it depends upon scale of operation, then technique of production. इसमें क्या था, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ट्रेडिंग बिजनेस है तो कम चाहिए। स्केल ऑफ ऑपरेशन मीन्स लार्ज स्केल के लिए ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल, स्मॉल स्केल के लिए कम फिक्स्ड कैपिटल। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में कम फिक्स्ड कैपिटल। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर फास्ट है तो ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल, स्लो है तो कम फिक्स्ड कैपिटल। कंपनी के अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं तो ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, कंपनी अगर डाइवर्सिफाई करना चाहती है तो ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। लोन फैसिलिटी अगर ईजिली मिल जाए तो कम फिक्स्ड कैपिटल, अगर लोन नहीं मिलता, लीजिंग फैसिलिटी नहीं मिलती तो ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल। एंड लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर पार्टनरशिप है, जॉइंट वर्क है तो कम फिक्स्ड कैपिटल, अगर पार्टनरशिप नहीं है, इंडिपेंडेंट वर्क है तो ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।